नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फोकस अपना सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इस तरीके से आपको प्रॉपर समझना होगा। तो भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। उसी प्रकार सेकंड है मेंशन, इसमें मेंशन है, पूछ रहा है आपसे कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। ये आपको क्लियर होने चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एंड तीसरा है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो स्टेट होगा वो आपका राजस्थान होगा। अगर भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों के बारे में आपको समझ होना चाहिए। एंड फोर्थ नंबर है, इसमें मेंशन किया है किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एंड उसके बाद पांचवा नंबर है, इसमें मेंशन है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, ये क्लियर होना चाहिए। एंड सिक्स नंबर के बारे में बात करें तो सिक्स नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में मेंशन होने वाला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेवंथ नंबर है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपका बंगाल टाइगर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार एट्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आठवें में मेंशन है कि इंडिया का जो राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए इस तरीके से। एंड उसके बाद नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे मेंशन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका H2O होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। एंड टेंथ नंबर के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? तो लगभग 365 दिन में। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। उसी प्रकार 11th नंबर है, मेंशन है कि भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो भारत यानी कि इंडिया में जो लोकसभा हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा राज्यसभा। ये भारत की दो संसद होते हैं, उनके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है, मेंशन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का भारत के जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, सीधा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फोकस अपना सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसका 13 नंबर है, इसमें मेंशन है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो हॉकी को परंपरागत रूप से माना जाता है क्या? इंडिया का राष्ट्रीय खेल। एंड उसी प्रकार 14 नंबर है, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल यानी कि लोटस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 15 नंबर आपका इम्पोर्टेंट है, मेंशन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है आपका गंगा नदी तंत्र है। उसी प्रकार 16 नंबर आपका इम्पोर्टेंट है, मेंशन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 16 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला है आपका, उसके बाद 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग ने सर्वप्रथम जो आपका चंद्रमा है उस पर कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। एंड उसी प्रकार 18 नंबर सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह किस मुगल सम्राट के समय से जुड़े वीर थे? तो वो आपके जो शेरशाह सूरी थे वो हुमायूं के क्या थे? समय से जुड़े एक
सम्राट थे, तो इनके बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत ईज़िली मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट। इस तरीके से हिस्ट्री को भी अगर आपको प्रॉपर समझना है तो इस चैनल में बहुत ईज़िली आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया है। एंड उसी प्रकार आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो आपकी नील नदी है। उसी एंड 20 नंबर है, इसमें मेंशन है कि हरित पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, क्योंकि सन जो होता है यानी कि उसी समय यानी कि जब सन निकलता है तभी जो पत्तियां होती हैं अपना भोजन बना सकती हैं, ये संभव तभी होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होती है जब सन की किरण उन पत्तियों पर पड़ती है, तब पत्तियां अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आप इसको अपने छोटी क्लासेस में भी बहुत इजीली पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ये आप तीसरे या फोर्थ स्टैंडर्ड में होंगे तब इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो जाता है साइंस में। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद 21 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। उसके बाद 22 है, इसमें मेंशन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है। उसी प्रकार 23 है आपका, इसमें मेंशन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष यानी कि जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वो वेलेंटीना जो थी टेरेस्कोवा है। ये क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड 24 है, इसमें मेंशन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में दूध का सफेद क्रांति किसने लाई? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। भारत में दूध का सफेद क्रांति किसने लाई थी? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने लाया। तो इस प्रकार आप 24 क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, सीधा एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हो गया होगा। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला आपका और इम्पोर्टेंट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। एंड 26 है, मेंशन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सन यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। एंड उसी प्रकार 27 है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में है। एंड 28 है आपका और इम्पोर्टेंट है, इसमें मेंशन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपका अगला क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट है। 29 है, मेंशन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या हुआ था? संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। उसी प्रकार 13 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन है विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता है। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है 31 है, इसमें मेंशन है, बोल रहा है यानी कि भारत में योजना आयोग को किससे बदला गया है? तो नीति आयोग से भारत में योजना। उसी प्रकार 32 है, इसमें मेंशन है कि भारत यानी कि भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आपकी जो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारतीय मुद्रा का नियंत्रण करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधा एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। एंड अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें मेंशन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? तो किडनी जो है वो जो मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो आपके विष्णु शर्मा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 35 है, इसमें मेंशन है आपका, मेंशन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम जो सन है उसके प्रकाश को अर्थ तक आने में टाइम लगता है।
भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधा एग्जाम में मेंशन कर सकता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। एंड ओजोन परत किस गैस से बनती है, तो O3 जो होता है वो ओजोन परत का निर्माण करती है। एक गैस होता है जिससे ओजोन परत गैस बनती है, वो O3 होता है। उसी प्रकार 39 है, इसमें मेंशन है कि द्रव्यमान की एसआई क्या है, तो किलोग्राम होता है। एंड 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा, यानी कि भुवनेश्वर जो है इसकी राजधानी, यानी कि उड़ीसा एक स्टेट है, वहीं पर हीराकुंड बांध है, वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये आपको क्लियर हो। तो इस प्रकार ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें।